हेलो दोस्तों, मैं देश दीपक एक बार फिर अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद देश दीपक के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमने 7 पार्ट देख चुके हैं। आज हम 8वां पार्ट लेके आए हैं आपके सामने। इस 8वें पार्ट में हम कुछ इंटीजर्स पे क्वेश्चन करेंगे। कैसे इंटीजर्स को जोड़ते हैं, कैसे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं इंटीजर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार रिमाइंड करवा देते हैं क्या कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर और सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम 0 से पहले -1 -2 -3 -4 और ये भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जितनी प्लस वैल्यू होती है सारी पॉजिटिव इंटीजर्स होती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सारे माइनस होते हैं, जहाँ पे माइनस लगा होता है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जी हाँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि 0 क्या है। फिर हमारा 0 हमारा एक इंटीजर होता है, लेकिन वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में गिना जाता है और ना ही निगेटिव इंटीजर में गिना जाता है। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 4 - 5। माइनस का मतलब होता है पीछे जाना, घटाना। तो 4 कहाँ पे है, 4 हमारा यहाँ पे है। इसमें हम कितना पीछे जाएंगे, 5 स्टेप पीछे जाएंगे, क्योंकि माइनस है। माइनस मतलब पीछे जाना, और कितना, 5 स्टेप पीछे जाते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेप पीछे गए तो हमारा क्या आया है, -1, यानी इसका आंसर आएगा -1। बहुत सिंपल ऑपरेशंस हैं इसमें। कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे मैंने इस नंबर लाइन पे जो डिजिट मेंशन है उससे मैंने आपको बताया कैसे -1 आ गया। एक और ऑपरेशन लेते हैं हम यहाँ पे, 6 - 2। ये सिंपल है, सभी जानते हैं कि 6 में से 2 माइनस करेंगे आएगा आंसर 4। लेकिन नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, 6 है, कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 2 1 2, क्या आया, 4, आंसर 4। ये ऑपरेशन हम नंबर लाइन के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ और तरीके हैं कैसे हम इंटीजर्स को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। आइए सीखते हैं। इंटीजर्स को प्लस माइनस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आइए अब हम इन रूल्स को सीखते हैं और देखते हैं कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 रूल लिख रखे हैं। पहला रूल कहता है, जब भी 2 सेम इंटीजर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस होती है, यानी वो जो नंबर है वो हमेशा जोड़े जाते हैं। जब भी 2 डिफरेंट वैल्यू को, डिफरेंट साइन को प्लस या माइनस करते हैं तो उनकी वैल्यू को हमेशा जोड़ते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 2 इंटीजर्स लिख रखे हैं। इंटीजर मतलब एक -6 इंटीजर हो गया और एक -3 इंटीजर्स हो गया। अब क्योंकि माइनस माइनस दोनों सेम है तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। वैल्यू को ऐड करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, वैल्यू को ऐड करेंगे। वैल्यू क्या है, एक 6 वैल्यू, एक 3 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9। अब बात आती है साइन कौन सा लगना है। यहां तो माइनस के साइन लगे हैं, तो याद रखना है जो नंबर बड़ा होता है उससे पहले जो साइन लगा होता है वही साइन हम लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 और 6 में 6 बड़ा है और 6 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। क्लियर हुई बात। ऐसा ही एक नीचे एग्जांपल लिख रखा है, 8 3 11 होगा। 8 3 11 नॉर्मल है, सिंपल है। और 8 से पहले जहां कुछ साइन नहीं लगा होता उससे पहले हम मानते हैं वो प्लस का है, तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। और प्लस, अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रखा है, लिखा है 6 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट। याद रखना है, जब 2 लगातार साइन लिखते हैं तो उसमें एक में ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे ही खुलता है तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस माइनस हमने बताया क्या हो जाएगा, प्लस। याद रखना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
दो माइनस जब भी होंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 और 6 5 11, आंसर हो गया। रूल टू क्या कहता है, हमारा नियम 2 क्या कहता है, जब भी दो डिफरेंट इंटीजर को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस होगा, जो वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस होगी। कैसे होगी देखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल दिया है 7 माइनस 15, तो मैंने बोला कि जहां कुछ साइन नहीं होता है तो उसको हम मान लेते हैं ये प्लस का साइन है। अब यहाँ दोनों इंटीजर डिफरेंट हैं, एक इंटीजर +7 है, एक इंटीजर -15 है, और जब दो डिफरेंट इंटीजर्स होते हैं तब हमेशा माइनस होता है, और माइनस बड़े से छोटा करते हैं, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर जी 8 आएगा। अब कंडीशन वही, साइन कौन सा लगना है, जो रूल यहां पे है वो रूल यहां पे भी होगा, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी के पहला वाला लगेगा। तो यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, 15, वेरी गुड। और 15 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया -8। ऐसे ही हमने नीचे इंटीजर ले लिया एक, यहां पे -8 इंटीजर है, यहां पे +9 इंटीजर है, प्लस माइनस दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, और जब भी इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, माइनस करेंगे, किससे, बड़े से छोटे को। 8 में से 9 गया 1, फिर बात वही आती है साइन कौन सा हो गया। अब बच्चे भी सीख गए हैं क्या, जो इंटीजर बड़ा होगा, यानी 9 यहाँ पे बड़ा है, और 9 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों आंसर सही होंगे। यहां एक एग्जांपल ले रखा है 16 प्लस ब्रैकेट में -5। अब यहां देखने वाली बात यह है, मैंने बोला जब भी दो साइन लगातार आते हैं, यहां पे दो साइन क्या हो गए, लगातार हो गए। जब ये दो साइन लगातार हो गए तो एक ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने यहां पे एक ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब भी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और 5 होगा, 16 में से 5 गया, आंसर 11। उम्मीद करता हूं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स के समझ में आए होंगे। अब हम मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की तरफ। इसमें भी दो रूल हैं और सेम रूल होते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है ये समझना पड़ेगा हम सबको। क्या, रूल 1 हमारा कहता है जब भी दो सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में प्लस का साइन जरूर लगाते हैं। दो सेम इंटीजर्स जब भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन हमेशा प्लस का आएगा। डिफरेंस क्या था उसमें और प्लस में और मल्टीप्लाई में, वहां पे वैल्यू प्लस होती थी, यहां पे सिर्फ साइन में चेंजिंग होगी। चेंज किसमें होगा, साइन में। एग्जांपल से समझते हैं, यहां पे दो इंटीजर्स लिखे हुए हैं, ये 8 × 7, तो हमने कहा कि जिसमें साइन नहीं लगा होता उसको हम मान लेते हैं प्लस। ये प्लस का साइन है, ये +7 भी है, इसको 7 भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 8 7 जा 56। साइन कौन सा होगा, क्योंकि यहां दोनों में प्लस है, जब सेम साइन होगा तो साइन प्लस का आएगा। यहां देखिए क्या लिखा है, 6 6 जा 36। यहां पे दोनों साइन सेम है, सेम ऐसे है, माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी है, तो यहां भी आंसर प्लस का ही होगा। नेक्स्ट 8 4 जा 32, यहां पे भी माइनस का इंटीजर है और यहां पे भी साइन माइनस का है, यहां पे भी सेम साइन हो गए, सेम साइन हो गए, मतलब आंसर प्लस का आएगा। अब रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 हमारा क्या कहता है, जब भी दो डिफरेंट इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में साइन किसका होगा, माइनस का होगा। कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहां मैंने एग्जांपल ले रखा है दो इंटीजर्स का, एक -6 इंटीजर है और एक +8 इंटीजर है। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं वैसा ही करेंगे, 6 8 जा 48। अब क्योंकि दो डिफरेंट इंटीजर है, माइनस प्लस, तो मैंने बोला जब भी दो डिफरेंट इंटीजर्स होंगे साइन हमेशा माइनस का आएगा। यहां करते हैं 9 6 जा 54,
यहाँ पे भी इंटीजर डिफरेंट है, यहाँ का प्लस इंटीजर है, यहाँ माइनस इंटीजर है, लेकिन इसलिए डिफरेंट इंटीजर होने के कारण ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहां से करते हैं, ये प्लस इंटीजर हो गया, ये माइनस इंटीजर होगा, 3 2 6, प्लस माइनस इंटीजर जहां भी होंगे साइन माइनस का होगा। में दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे करते हैं, कैसे उसमें साइन लगाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। बात ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट तभी लगाएंगे जब दो लगातार साइन आते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और -2 साइन लगातार आए हैं। बच्चों ये चीज बहुत माइनर चीज है लेकिन ध्यान देने वाली चीज है। अब देखिए होता क्या है कि मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आंसर आएगा हमारा 8। दिक्कत कहां पे आती है, साइन लगाने में। याद रखना साइन कैसे लगाएगा, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस, तो एक बार माइनस हो गया प्लस, यहां तक हो गया। अब फिर माइनस है तो ये दोनों डिफरेंट हो गए तो आंसर माइनस। क्लियर हुई बात। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे हमने लिखा है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड मल्टीप्लाई बाय -2। सेम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ही करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब बात आती है साइन की। यहां माइनस साइन तो ये हो गए प्लस, यहां माइनस साइन तो ये हो गए प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। साइन पे आते हैं। यहां माइनस प्लस, यहां पे माइनस प्लस, और ये माइनस, तो प्लस 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 होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। तो इन सबको करने के बाद हमें एक चीज पता चलती है। यहाँ पे क्या पता चलती है कि यहाँ पे 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ था तो आंसर माइनस में आया। यहाँ पे 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर प्लस आया। यहाँ पे 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर माइनस आया। तो इससे हमें एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई कि साइन अगर ऑड टाइम्स में है, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड टाइम्स, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और माइनस का साइन इवन टाइम में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्लस माइनस का साइन और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स को डिवाइड करते समय उसमें कौन सा साइन लगता है, आइए देखते हैं। इसमें भी हमारे 2 रूल है, हमने 2 रूल में डिवाइड किया है इसको। क्या, जब भी 2 सेम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर में साइन है वो प्लस का होता है। कैसे होता है देखते हैं। यहां पे लिखा है 18 डिवाइड बाई 6, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 6। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस इंटीजर है, ये भी प्लस इंटीजर है, तो सेम साइन हो गया, और सेम साइन होगा तो आंसर में कैसे आ जाएगा, 6 3 जा 18, आंसर भी प्लस का ही आएगा। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है -25 डिवाइडेड बाई -5। यहाँ पे भी 2 इंटीजर है, एक -25 है और एक -5 है। यहाँ पे भी सेम साइन हो गए। जब भी सेम साइन होगा तो आंसर प्लस में ही आएगा, यानी 5 5 जा 25, आंसर आएगा +5। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। जब 2 डिफरेंट साइन होते हैं तब आंसर क्या आता है, यानी जब 2 डिफरेंट डिवाइड करते हैं, जब 2 डिफरेंट इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन होगा। कैसे होगा, ये लिखा है -18 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे -18 इंटीजर है, यहाँ पे +6 इंटीजर है, 6 3 जा 18, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, और जब भी 2 डिफरेंट इंटीजर्स होंगे तो साइन हमेशा माइनस का होगा।
एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां लिखा है 18 डिवाइडेड बाई -9। यहां भी दो डिफरेंट साइन है। क्या है? प्लस इंटीजर 18 है और ये -9 इंटीजर है। 9 टू जा 18 होता है। साइन किसका आएगा? जी हाँ, साइन आएगा माइनस का, -2। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशंस यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटीजर्स का अच्छे से सीखा होगा और आप इसको घर पे भी प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इंटीजर्स के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।